नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ मंगल होंगे सभी लोग। ठीक है, जैसा कि अवगत है आप लोगों को कि पिछले लेसनों में हम देख चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान नतीजा और भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ये दो लेसन देख चुके हैं, कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के। आगे चलते इस चीज को बढ़ाते हुए लेसन नंबर 3 चुनाव व प्रतिनिधित्व दिया गया है हमारा। ठीक है, समझते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सार्वभौम वैश्विक क्या है? 20वीं सदी की देन सार्वभौम वैश्विक है, जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, नस्ल तथा शिक्षा के आधार पर बिना भेदभाव के संविधान के द्वारा योग्यता व अयोग्यता का पालन करते हुए मताधिकार का प्रयोग करना सार्वभौम वैश्विक मताधिकार कहलाता है। मतलब कहने का है कि वोट डालने के प्रति जब आप मत डाले जाएंगे तो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, नस्ल तथा शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अगर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, तब भी आपको वोट देने का अधिकार है, कि भारतीय संविधान में कहा गया है। ओके, और योग्यता अयोग्यता इनका पालन करते हुए, आपके पास क्या योग्यता है इनका पालन करते हुए और अयोग्यताओं को देखते हुए ओके अपने मत का प्रयोग करना। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, प्रत्याशियों की योग्यता और अयोग्यता, निर्वाचन की अधिसूचना और निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना। यहाँ बात आ रही है प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो कैंडिडेट की बात चली है। उसकी योग्यता और अयोग्यता, ठीक है, उसके अंदर क्या योग्यता है? वो भारत का मूल निवासी हो। ठीक है, उसके पास आईडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र हो, उसके पास निर्वाचन पत्र, उसका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी, वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिए गए हैं वो। ठीक है, योग्यता और अयोग्यता, निर्वाचन की अधिसूचना, अगर चुनाव प्रणाली जब होती है तो उसकी सूचना देना एक ऐसा कर्तव्य बनता है चुनाव निर्वाचन प्रणाली का। और निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना, अगर कोई मतभेद हो रहा है, कोई विघटन आ रहा है, फर्जीवाड़ा चुनाव में हो रहा है, विवाद बन रहे हैं, उसका निपटान कौन करेगी? निर्वाचन प्रणाली हमारी करेगी। आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे। पांच बार का पोस्ट सिस्टम प्रणाली, चुनाव में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत या वोट मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि आपको पता होगा, ठीक है, चुनाव की प्रणाली है जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली, तो हालांकि हमारे यहाँ से अपनाया जाता है। ईवीएम के माध्यम से चुनाव वर्तमान में हो रहे हैं और जिस व्यक्ति को मत अधिक मिल जाते हैं वो ही क्या हो जाता है? विजयी घोषित हो जाता है। ठीक है, मतदाता पहचान पत्र का फर्जी अंकुश लगाने, जो फर्जी क्या अंकुश, प्रतिबंध लगाने के लिए अंकुश का मतलब प्रतिबंध लगाना, फर्जीवाड़ा बहुत होता है चुनाव प्रणाली में। ठीक है, वोट डालते समय पहचान पत्र लाना अनिवार्य कर दिया कि वोटर का पहचान पत्र लाना। रेलवे आरक्षण, किसके बारे में? रेलवे आरक्षण क्षेत्र में बैंक संबंधी कार्यों में किसी देश की शरण लेने में, आप जब एक देश से अन्य देश में जाते हैं वहां की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, ठीक है, शरण के रूप में, तो आपके पास होना बहुत जरूरी क्या है? आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, नागरिकता सुनिश्चित करना कि आप किस देश से हैं उसकी नागरिकता के बारे में बताना, उसकी सिटीजनशिप के बारे में बताना। ठीक है, आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है, नहीं हो चुकी है वोट डालने के लिए, ये सब कैसे बताया गया? हमारे पहचान पत्र के बारे में बताया गया। हालांकि बताया कि बहुत से लोग क्या होते हैं, दिल्ली में रहते हैं या अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में, उद्योग क्षेत्रों में, एमएसएमई के क्षेत्रों में काम करते हैं, जिस कारण से वो वापस नहीं आ पाते वोट डालने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र में, तो उनके जो घर वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं? वोट डाल देते हैं, जिस कारण से फर्जीवाड़ा हो जाता है। इस प्रणाली को रोकने के लिए हमारे पास क्या है? पहचान पत्र है, और जब वोट डालने जाएंगे तो पहचान पत्र लाना क्या हो गया आपके लिए? अनिवार्य हो गया है। चलिए, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण, यहाँ बात आ रही है गुण की बात कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के क्या गुण हो सकते हैं? अभी समय निर्भर प्रणाली क्या है उन चीजों के बारे में, अब इनके गुण क्या है, ओके, ये क्या कार्य करते हैं, तो कुछ कार्य हम ऊपर समझ चुके हैं। ये प्रत्याशियों की योग्यता अयोग्यता को सुनिश्चित करना, निर्वाचन की अधिसूचना देना, निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना। ये कौन करवाता है? निर्वाचन प्रणाली करवाती है। अब भारतीय निर्वाचन प्रणाली को गुण दिए गए, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, यहाँ बात आ रही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रयोग करना। यानी कि हमारे देश में पता है 1947 में स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से हमारा भारत हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो हमारे चुनाव करवाए गए थे, वो प्रत्यक्ष ना करवाकर अप्रत्यक्ष तरीके से करवाए गए थे। अंतरिम सरकार के रूप में चुनाव करवाए गए थे, मंत्रिमंडल के रूप में, कमेटी के माध्यम से, मत के अनुसार वोट ना करवाना, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। वैसे चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, और 1951 में और 52 में, 1951-52 में हमारे चुनाव हुए थे प्रत्यक्ष तरीके से, जिन्हें कहा जाता है प्रथम आम चुनाव। ठीक है, और पता है हालांकि कि चुनाव करवाने से पहले एक आयोग बनाना बहुत जरूरी होता है, तो निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में, जिसके प्रथम कह सकते हैं चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी बनाए गए थे। आशा करते हैं समझ आओगे। गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है, हमारे जब मत डालने जाते हैं तो गोपनीय प्रणाली के द्वारा मत डालते हैं, ये किसी को बताकर नहीं दिया जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं वो। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा क्या किए जाते हैं? वोट। हालांकि पता है अब तो ईवीएम का भी एक दौर आ गया है, ईवीएम के माध्यम से वोट डल रहे हैं। ठीक है, और ये भी अपनी चुनाव प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव।
अगर यह प्रणाली हमारे देश में लागू हो जाती है तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब जो पूर्ण समय हर राज्यों में चुनाव में दे रहे थे, अब एक समय में ही चुनाव क्या संपन्न हो जाएंगे और सारा समय पूरा जो हमारे पास पूर्ण समय बचेगा वो हम विकास के क्षेत्र में समय लगा पाएंगे, क्योंकि हर महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, इस कारण से हम विकास की दृष्टि में ध्यान नहीं दे पा रहे होते। अगर यह प्रणाली वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव अपनाया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि अपन विकास को बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित कर सकते हैं और एक विकास की दृष्टि में अपने देश को एक विकसित देश के साथ साथ विकासशील प्रगति को आगे हम बढ़ सके। ठीक है, तो चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता भी है आपको, पूर्ण रूप से आप खड़े हो सकते हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव में। ठीक है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है आपको। ठीक है, कोई मतभेद नहीं है। स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था भी करवाई गई है हमारे देश में कि स्वतंत्र तरीके से क्या करवा सकते हैं, आप चुनाव करवा सकते हैं। ठीक है, ये कौन करवाती है, हमारी निर्वाचन प्रणाली करवाती है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली जो हमारा ओके इंडियन इलेक्शन जो हमारा कमीशन है, इलेक्शन ऑफ कमीशन हमारा जो बना हुआ है। ठीक है, एक चुनाव आयोग बना हुआ है और अभी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों कि जो चुनाव प्रणाली होगी ईवीएम के माध्यम से हर 2 घंटे में आपको अवगत करा दिया जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हुए, क्योंकि बहुत एक लंबा समय हो जाता था, पता नहीं चलता था कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा कैंडिडेट, ऐसे मतभेद बहुत चलते थे, लोग कहते थे ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारे मतभेद निकल कर आते थे, लेकिन हालांकि ऐसा कोई मतभेद नहीं है, तो इसलिए सरकार ने कहा कि इस बार जो चुनाव करवाए जाएंगे हमारे 2029 में होंगे चुनाव। आगामी चली आ रही डेट हमारी जो अभी 23 में हो गए 14 में हमारी, अब आगे जो हमारे 2029 में होने वाले चुनाव, उसमें हर 2 घंटे में हर पार्टी के बारे में पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, कितने मत मिल रहे हैं, जिस कारण से कोई विविधता नहीं होगी मन में। ठीक है, कोई मन में असंतोष नहीं होगा, किसी व्यक्ति के असंतोष नहीं होगा मन किसी का। ठीक है, और पूर्ण रूप से हमें मत की एक रिपोर्ट है जो और डेटा है वो पता चलता रहेगा समय समय के अनुसार। ठीक है, हालांकि एक क्वेश्चन थे आपके कक्षा 11 में संबंधित विगत वर्ष में पूछे गए, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है आपका फर्स्ट पार्ट था पोस्ट प्रणाली वाला कक्षा 11 में। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में, और ये भी 60 वर्ष मताधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें आप, जस्ट ही वीडियो नेक्स्ट आएगा आपका इसी संबंधित ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके विगत वर्ष में पूछे गए हैं और हालांकि आगे पूछेंगे, उस रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों। ओके।